Investor Education and Awareness Initiative by SBI Mutual Fund. आप सुन रहे हैं बातों बातों में ब्रॉट यू बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड। आजकल मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे हॉट टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन है रिटायरमेंट। नहीं नहीं, वी आर नॉट दैट ओल्ड बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, राइट? हम आज कल और परसों और आने वाले बरसों के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं ताकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चॉइसेस में कोई कमी ना आए। हम अपने शौक और पैशन को बैलेंस कर पाए। और आज हम लाइफ के इसी फेज की बात कर रहे हैं जो हम सब या तो हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस करने वाले हैं या फिर कभी ना कभी तो जरूर करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट नाम के इस सिचुएशन से कोई भाग नहीं सकता। तो क्या आपको भी आने वाले कल की चिंता परेशान करती है? और क्या आप भी कई बार अकेले बैठकर सोचते हैं कि आपके ओल्ड एज में आपकी लाइफ कैसी होगी? अगर आप ये सब सुनकर मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही समय और सही जगह पर हैं। ये है बातों बातों में बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड और मैं हूं स्वाति एंड आई विल बी योर होस्ट एंड दोस्त ऑन दिस एपिसोड, जहां हम बात करने वाले हैं इस अहम एस्पेक्ट के बारे में जिसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के गेस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में है अनुपमा कपूर। अनुपमा बैंकर हैं, शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं। वैसे तो अनुपमा ने मन बना लिया है अपने आप को रिटायरमेंट के लिए फिनेंशियली सिक्योर करने का, लेकिन शुरुआत कैसे की जाए? बस इसी सवाल का जवाब आज हम इस एपिसोड में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय अनुपमा, वेलकम टू बातों बातों में। अब आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। चलिए मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए, देखते हैं कि हम आपको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्वाति, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मेरी सबसे बड़ी चिंता का सोल्यूशन ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना फॉर अ रिटायरमेंट, स्पेशली जब हम दोनों और काम ना करना चाहें एंड हम बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। एक्चुअली परसों सुबह की बात है, हमारी कोशिश रहती है हम सुबह की चाय हमेशा साथ पिएं एंड बातों बातों में बात निकली कि और 20 साल के बाद क्या हम इसी तरह हासिल कर पाएंगे, क्या हम इसी तरह का सोशल स्टैचर मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ ही ये भी बात हुई कि कैसे टेंशन फ्री होकर अपनी रिटायरमेंट को हम और स्टेबल करें और सिक्योर करें विद ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने ट्रेडिशनल ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं। अनुपमा, पहली बात, दिस इज सो ग्रेट कि आप और आपके हस्बैंड दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं। दूसरी बात, मुझे ये जानकर या सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप और आपके पति इतने कॉन्शियस है अपनी रिटायरमेंट को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग ना रिटायरमेंट के बारे में सोचते ज़रूर है लेकिन अटक जाते हैं, कभी जिम्मेदारियों के चलते या कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से। सो दिस कॉन्वर्सेशन इज़ अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या आपने खुद के लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र तय की है? और साथ ही ये भी बताओ कि रिटायरमेंट के बाद इनकम के लिए, रेगुलर इनकम के लिए आपने क्या सोचा है? स्वाति, हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हमारी सोशल लाइफ ऐसी ही रहे या बेहतर हो व्हेन वी रिटायर, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एंड ऑल्सो अगर हमें कभी ट्रैवल करना हो, एवरी ईयर ऑन हॉलीडेज, हम बिना सोचे जा पाए, बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए। मैं और मेरे पार्टनर शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारी आगे की लाइफ भी ऐसी ही रहे। सो अनुपमा, मुझे लगता है कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए फंड क्रिएट करना चाहती हैं तो शुरुआत अभी से करना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आप दोनों कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। जब तक वो पता नहीं होगा, हमें ये नहीं मालूम चल पाएगा कि हमें उसके लिए कितना निवेश करने की ज़रूरत है। बहुत आसान है, अगर मंजिल पता है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है ना अनुपमा? सही है। चलिए इस कैलकुलेशन से ही शुरुआत करते हैं फिर। जैसे कि मैंने बताया, करंटली हमारे एफडी एंड इंश्योरेंस चल रहे हैं एंड उसमें हम दोनों का कंट्रीब्यूशन है। बट अनुपमा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी सोच सकती हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने काफी सालों से म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हुआ है।
दैट्स ग्रेट। लेकिन रिटायरमेंट के लिए अलग से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा। उसे ही कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। कहते हैं ना कि रिटायरमेंट इज योर सेकंड लीज ऑन लाइफ, और इसके लिए तैयार रहना बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। इनफैक्ट आप भी म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी शुरू कर सकती हैं। अच्छा होगा अगर आप शुरू करते वक्त ही टॉपअप भी ऑप्ट कर ले। टॉपअप के ज़रिए हर साल आपके एसआईपी की रकम खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और इसके लिए अलग से निवेश की रकम बढ़ाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लाइक दिस डेफिनेटली साउंड्स डूएबल स्वाति। तो अब आप मुझे इसका मतलब बताएं और ये भी बताएं कि बाकी प्रोडक्ट्स के साथ रिटायरमेंट के लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। हाँ जी, होता है। म्यूचुअल फंड में अलग से रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड भी होते हैं जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम ये ओपन एंडेड रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, या फिर आपकी रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर। वाओ! सो दिस डेफिनिटली हेल्प्स स्वाति। मुझे मेरा हेड स्पेस ना थोड़ा-सा लाइट होता हुआ फ़ील हो रहा है अब। देखिए, हमेशा याद रखें, हम नौकरी से रिटायरमेंट लेते हैं, ज़िंदगी से नहीं। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी की सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है, एंड इट शुड बी एज़ कंफर्टेबल एज़ पॉसिबल, व्हिच मीन्स हमारी रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल बिना चिंता के मेंटेन हो, हमें अपने खर्च कम ना करने पड़े, राइट? जैसे मान लें कि अभी आपका खर्च है 1 लाख रुपए पर मंथ। अगर आपको ये लग रहा है कि 20 साल के बाद भी ये खर्च इतना ही रहेगा, तो आप गलत सोच रही हैं। इन्फ्लेशन की वजह से ये खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा, और इसलिए हमें इन्फ्लेशन को ख़्याल में रख कर रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना होगा। तो बस अब आप अपनी रिटायरमेंट प्लान करें और अपनी आगे की लाइफ को सरल बनाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस स्वाति। ये डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल रही है। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। तो ये था बातों बातों में मेरे यानी स्वाति के साथ। आई होप विद दिस एपिसोड ऑफ बातों बातों में ब्रॉट टू यू बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसमें हमने आज बात की है रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको अपने रिटायरमेंट प्लान करने के लिए एक डायरेक्शन मिली होगी। Until the next episode, keep watching this space for more. If you like the show, please subscribe to SBI Mutual Fund YouTube channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.